वो पूरा हुआ। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। अरे सालों से एक लंबी और काफी पेचीदा प्रक्रिया चल रही थी, और ये उसमें एक बहुत बड़ा कदम था। सबसे बड़ा जो ज्योग्राफिकल बदलाव था वो था सिरोही रियासत का विलय। लेकिन यहाँ एक मजेदार मोड़ था। पूरा का पूरा सिरोही एक साथ नहीं आया। आबू और दिलवाड़ा, ये जो दो बहुत ही खास तहसीलें थीं, उन्हें उस समय के बॉम्बे राज्य को दे दिया गया, और बाकी का जो सिरोही था वो संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में शामिल कर लिया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसके पीछे कई तरह के राजनीतिक और भाषा से जुड़े कारण थे। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर, मतलब शासन के तरीके पर। यहाँ तो एक बहुत ही बड़ा, एक तरह से कहें तो क्रांतिकारी बदलाव आया। जहाँ पहले 19 अलग अलग रियासतें अपने अपने तरीके से काम करती थीं, उन सबको अब रीऑर्गेनाइज करके 25 जिलों वाले एक नए सिस्टम पर बदल दिया गया। ये राजशाही से लोकतंत्र की तरफ एक बहुत बहुत ही जरूरी कदम था। इससे पूरे इलाके में शासन एक जैसा और ज्यादा व्यवस्थित हो गया। 26 जनवरी 1952 से पहले इस पूरे इलाके को लोग राजपुताना या फिर दूसरे रियासतों के नामों से जानते थे। लेकिन उस दिन इस बहुत बड़े भूभाग को एक ऑफिशियल नाम मिला, एक ऐसा नाम जिसने सदियों से अलग थलग रही रियासतों को कल्चरली और इमोशनली एक धागे में पिरो दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये नाम विधिवत रूप से दिया गया था, मतलब पूरी तरह से कानूनी और ऑफिशियल तरीके से। जिस दिन पूरे देश का संविधान लागू हो रहा था, जब भारत एक गणतंत्र बन रहा था, ठीक उसी ऐतिहासिक मौके पर इस नए बने राज्य को भी कानूनी तौर पर राजस्थान के रूप में पहचान मिल गई। तो ये सिर्फ एक नाम रखना नहीं था, ये तो एक तरह से इसका संवैधानिक जन्म था। तो देखिए, एक ही दिन में 26 जनवरी 1950 को 3 बड़े बड़े काम हुए। पहला, सिरोही रियासत का विलय, जिसमें आबू और दिलवाड़ा को छोड़ दिया गया था। दूसरा, 19 रियासतों को खत्म करके 25 जिलों का एक नया ढांचा बनाया गया। और तीसरा और सबसे जरूरी, इस पूरे विशाल इलाके को राजस्थान नाम से आधिकारिक मान्यता दी गई।